नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त के अहम हेडलाइंस। सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक, 6 प्रस्तावों पर लगी मुहर। खटीमा में सरकारी कार्यक्रम के दौरान हंगामा, जमीन विवाद पर 2 वरिष्ठ व्यवसायी भिड़े, रामलीला मैदान में हुआ विवाद। एसडीएम तुषार सैनी ने दोनों को किया तलब। देहरादून में भूमाफियाओं पर जिला प्रशासन का बड़ा एक्शन। गलजवाड़ी में बरसाती नाले पर बनी 8 मीटर पक्की दीवार ध्वस्त। गोईवाला के चांदमारी में हादसा, दुकान का शटर तोड़कर अंदर घुसी गाड़ी। विजय रावत की दुकान में घुसी गाड़ी। आपको बता दें, भगत सिंह चौक पर यह हादसा हुआ। अंकिता हत्याकांड पर बोले सीएम धामी, आरोपी जेल में, लेकिन कुछ लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। प्रदेश की एकल महिलाएं स्वरोजगार कर बनेंगी आत्मनिर्भर, सीएम धामी ने किया योजना का शुभारंभ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रुड़की में बिजली विभाग की नीतियों के खिलाफ किसानों का गुस्सा सड़कों पर फूटा है। स्मार्ट मीटर, रोस्टिंग और रात की छापेमारी से परेशान किसानों ने अधीक्षण अभियंता कार्यालय का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया है और 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा है। रुड़की के अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मंडल कार्यालय में उस समय किसान आंदोलन का केंद्र बन गया, जब भारतीय किसान यूनियन रोड के पदाधिकारी और सैकड़ों किसान बिजली समस्याओं को लेकर धरने पर बैठ गए। धरने का नेतृत्व कर रहे यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद्म सिंह रोड ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं और बार बार की जा रही बिजली छापेमारी से किसान मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान है। शुरू कर दिया, जबकि यहाँ उत्तराखंड मुख्य मांग तो जो हमारी स्मार्ट मीटर को लेकर, इस स्मार्ट मीटर को हम किसी भी कीमत ग्रामीण क्षेत्र में लगन नहीं देने के, चाहे हमें कुछ भी करना पड़ो, मैंने तोड़ तोड़ कर फकेल देना यहाँ से। अगर ये जबरदस्ती पाओगे, चाहे कुछ भी पुलिस लाओ, मिलिट्री लाओ, जो इन्हें लड़ा लाओ, पर ग्रामीण में इन्हें घुसड़ने देने के मीटर लेकर। हम जो पहले सिंपल मीटर है वही रहेंगे। इनका हमें पता है, झांसा दे रहे, धोखा दे रहे, इनसे इनके यहाँ चिप लगी हुई इनकी, यही तो बैठे बैठे से बंद कर देंगे। एक उसकी स्पीड ज्यादा बढ़ा रखी है, कंपनी तो पैसे देकर बनवाई गई। दरअसल में विपरीत काल विपरीत बुद्धि, इनके ऊपर सरकार का हाथ है। और ये धामी सरकार, मैं तो ये कहूंगा कि धामी धाकड़ धामी बोल रही है, ये धाकड़ ठग सरकार है। वो इन्होंने कहीं ना कहीं लूट का एक जुल्मा सोच लिया कि भाई आगे तो सरकार आती उतनी नहीं, जितना लूट सको उतना लूट लो। और इन्होंने कहीं ना कहीं जितने भी प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, यूपी, इतने बड़े प्रदेश है, एक तो इन्होंने यहाँ जो एस आई है नया, इसने तो यहाँ से स्मार्ट मीटर फेल लगाने शुरू कर दिया, जबकि यहाँ उत्तराखंड सरकार ने भी, खुद मुख्यमंत्री जी ने यहाँ के ये कहा था कि स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जाएंगे, निरस्त कर दी थी। और किसान को और मजदूर को राहत दी जाएगी, 5-10 हजार रुपए का जो किसी का बिल होगा उसका कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। लेकिन ये उसके बावजूद भी जो एस अपनी दादागिरी दिखा रहा है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं सर कि ये किसानों से ना उलझ, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम होंगे, इसे भुगतने पड़ेंगे। देहरादून में दिन दहाड़े हुई अर्जुन शर्मा की हत्या के बाद कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। आपको बता दें, राजधानी के तिब्बती मार्केट परेड ग्राउंड के पास हुई इस वारदात को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। गणेश गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस पहले से ही प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर चेतावनी देती आ रही है और 1 महीने के भीतर 4 हत्याएं होना इस बात का सीधा प्रमाण है कि हालात बद से बदतर हो चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि राजधानी में खुलेआम गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों में बढ़ोतरी हुई है और हाल के दिनों में कई जघन्य घटनाएं सामने आई हैं। गोदियाल के मुताबिक पुलिस तंत्र सरकार के राजनीतिक हितों को साधने में लगा है, जबकि प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर होती जा रही है। हम पहले से इस बात को कहते आ रहे हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो गई है और इसके सीधे सीधे प्रमाण 1 महीने में 4 हत्याएं होना, खुले सरेआम राजधानी में इस प्रकार के कृत्यों को होना, ये इस बात को प्रमाणित करता है कि हमारी बात सही है। अभी भी सरकार जागे, मुख्यमंत्री जी पुलिस महकमे को अपने हित में न लगाकर इस प्रदेश के हितों की रक्षा करने की मंशा रखें। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नैनीताल जिले के अंतर्गत आने वाले राजस्व न्यायालयों में व्याप्त घोर अनियमितताओं के विरोध में आज नैनीताल व हल्द्वानी जिला बार एसोसिएशन ने नैनीताल कलेक्ट्रेट प्रांगण में धरना प्रदर्शन करते हुए कार्य बहिष्कार किया।
कार्य बहिष्कार कर रहे अधिवक्ताओं का कहना है कि जिला बार एसोसिएशन नैनीताल द्वारा उच्च अधिकारियों को कई बार मौखिक लिखित रूप से राजस्व विभाग में व्याप्त अनियमितताओं के समाधान के निदान हेतु आग्रह किया गया है। बावजूद इसके समस्याओं को हल नहीं किया गया है। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि अगर एक सप्ताह में अधिवक्ताओं की मांगों का हल नहीं निकाला गया तो अधिवक्ता अनिश्चितकालीन बहिष्कार के लिए बाध्य होंगे। इसलिए मजबूर होना पड़ा कि तहसील स्तर और ये प्रशासन स्तर पर इतना और भ्रष्टाचार हो रहा है, बिना पैसे के कोई काम नहीं। और यहाँ फाइलें खो चुकी है और फाइलों में पेपर नंबर नहीं पड़े हुए हैं और जो है तारीख पर तारीख दी जा रही है, कोई वो नहीं है, टाइम पर रिपोर्टें नहीं आ पा रही हैं, टाइम पर डिसीजन नहीं हो पा रहे हैं। और जिन अधिवक्ताओं को के साथ बदतमीजी की गई थी उनके नाम बताएं, अभी तक प्रशासन द्वारा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, पूरे उत्तराखंड की बात है वैसे, लेकिन हमने नैनीताल जिले को किया है क्योंकि हम यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। हमने बहुत ही सामान्य सी मांगों के लिए कई बार ज्ञापन दे दिया, मौखिक आश्वासन, मौखिक निवेदन कई बार कर दिए। उसके बाद भी हमें पहले से घोषित कार्यक्रम के तहत दिनांक 27 तारीख को हमें धरना दिया और हमें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। तो आज पूरा जिला बंद करने को हम विवश है। रुक करेंगे अगली खबर का। धर्मनगरी हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में आपको बता दें श्री अंत पुलिया के पास झाड़ी में मिला लहूलुहान शव और उसके बाद शुरू हुई एक ऐसी जांच जिसने दोस्ती के चेहरे के पीछे छुपे खौफनाक सच को उजागर कर दिया। जिस युवक की हत्या ने इलाके में सनसनी फैला दी थी, उस ब्लाइंड मर्डर केस से आखिरकार पुलिस ने पर्दा उठा दिया है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के नेतृत्व में गठित 5 टीमों ने दिन रात एक करके सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे खंगाले, हर संदिग्ध कड़ी को जोड़ा और आखिरकार शक की सुई जिस पर जाकर रुकी वह कोई और नहीं बल्कि मृतक का करीबी दोस्त अरविंद उर्फ शिवम निकला। घटना के बाद वह मथुरा भाग गया था, लेकिन पुलिस ने पीछा नहीं छोड़ा और उसे वहां से धर दबोचा। थाना कनखल में 7 फरवरी के शाम के समय एक सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी कि श्री यंत्र पुलिया के पास में जो दक्ष 2 के नाम से जाना जाता है, उसके पास में एक लड़के की डेड बॉडी पड़ी है जिसके सर को कुचला गया है। तत्काल संबंधित हमारा जो थानाध्यक्ष है वो हमारे सर्कल अफसर एसपी और मेरे द्वारा भी मौके का मुआयना किया गया था और हमारी फॉरेंसिक जो टीम है वो भी मौके पर गई थी। जिस पत्थर से कुचल के उसकी हत्या की गई थी वो भी पुलिस ने बरामद किया था। तत्काल जो मृतक है उसकी पहचान कुणाल के रूप में हुई थी, सन ऑफ रोहितास। उसको तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया, उसका पीएम वहां कराया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए क्योंकि बच्चा 16 साल की उम्र का बताया गया था। हल्द्वानी में शहर में लगातार हो रही चैन स्नैचिंग की घटनाओं का पुलिस ने सफल खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने प्रेस वार्ता में पूरे मामले की जानकारी दी है। पुलिस ने चैन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले शातिर अपराधी फिरोज गांधी को गिरफ्तार किया है। इसका एक अन्य साथी अभी फरार है जिसकी तलाश में पुलिस टीमें लगाकर दबिश दे रही है। एसएसपी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ नैनीताल जिले में 5 और उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में 5 मुकदमे दर्ज हैं। पूर्व में एक मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गोली लग चुकी है। मामले के खुलासे में पुलिस ने 400 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले और मैनुअल पुलिसिंग के जरिए सुराग जुटाई। इसी कड़ी मेहनत के चलते आरोपी तक पहुंचने में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद की है। हमने इसको चुनौती को हेड ऑन लिया, हम इस चुनौती को हेड ऑन टैकल किया। आज तीनों घटनाओं का सफल अनावरण हुई है। ये 2 लोग हैं, बहुत शातिर अभियुक्त हैं। एक का नाम है फिरोज गांधी, निवासी जो है मिलक खानम, थाना रामपुर, जिला रामपुर का है। उसके ऊपर कुल मिला के 10 मुकदमे हैं। 10 302 मर्डर, लूट और हत्या का प्रयास के अलावा स्नैचिंग का हल्द्वानी में भी पिछले साल में 2 मुकदमे हैं इस पे, और इस साल का मुकदमे 3 मिला के टोटल 10 मुकदमे हैं। पुलिस का एनकाउंटर भी हो चुका है उसको, और जो है बहुत लंगड़ा के चलता है, उसको गोली लगी है पुलिस से। पुलिस के साथ मुठभेड़ का भी है। बहुत शातिर और प्रोफेशनल क्रिमिनल है। कुल मिला के हमारा टीम्स द्वारा बहुत मेहनत करे हैं।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रुड़की में बिजली विभाग के खिलाफ उत्तराखंड क्रांति दल का गुस्सा फूट पड़ा है। उत्तराखंड क्रांति दल के जिला अध्यक्ष मास्टर दीपक लखवान ने पत्रकार वार्ता कर बिजली विभाग के अधिकारियों पर किसानों और गरीब जनता के उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। उत्तराखंड क्रांति दल के जिला अध्यक्ष मास्टर दीपक लखवान का आरोप है कि जब बच्चों की परीक्षाएं सिर पर हैं, ऐसे संवेदनशील समय में बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी किसानों व गरीब परिवारों के बिजली कनेक्शन काट रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकारी विभागों पर बिजली के लाखों करोड़ों रुपए बकाया है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, जबकि आम जनता को बिना किसी पूर्व सूचना के परेशान किया जा रहा है। यह जनता के लिए बहुत ही निंदनीय कार्य जो है विभाग के द्वारा या सरकार के द्वारा ये हो रहा है, और ये होता हर साल होता है। और किन दिनों होता है? जनवरी, फरवरी और मार्च, जब परीक्षा के दिन नजदीक हैं, बच्चे अपनी तैयारियां कर रहे हैं परीक्षा देने के लिए, और माँ बाप का एक कनेक्शन होता है अपने बच्चों के भविष्य से, कहीं भी खिलवाड़ नहीं करना चाहते। परंतु इस देश के अंदर इस समय रोजगार की स्थिति पिछले दिनों आपने देखा, रोजगार है नहीं। इस समय कनेक्शन ये बकायदा काट दिए जाएंगे। सरकार द्वारा एक किस्म से दलाल कमीशन खोर छोड़ रखे हैं। ये कर्मचारी नहीं है। अगर ये कर्मचारी होते तो ये भी इंसान होने चाहिए थे। सरकार का आम जनता को लूटना एक जो है वो व्यापार बन गया है। सरकार हर तरीके से आम जनता को लूट रही है, कसोट रही है। इस तरीके से बिजली के बिलों के माध्यम से भटकाया जा रहा है। एक इसमें होता है एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून में बुधवार दिन दहाड़े एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां अज्ञात हमलावरों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस महकमा तुरंत हरकत में आ गया। मृतक की पहचान अर्जुन शर्मा के रूप में हुई। उन्होंने गंभीर हालत में अस्पताल उन्हें ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि दिन में अर्जुन शर्मा नामक व्यक्ति पर अज्ञात हमलावरों ने गोली चलाई है। उन्होंने कहा कि जिला एसपी मौके पर पहुंचकर निरीक्षण कर चुके हैं और एफएसएल टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए हैं। आईजी ने आश्वासन दिया है कि मामले का जल्द खुलासा किया जाएगा। ये घटना लगभग 10:30 बजे की घटना है कि एक व्यक्ति अर्जुन शर्मा नामक एक व्यक्ति थे, जिनको यहाँ पर अज्ञात हमलावरों ने उन पर हमला किया और उनको गोली लगी। इनको दून अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया है। यहाँ पे कंसर्निंग यहाँ के जनपद प्रभारी एसएसपी ने यहाँ पे विज़िट किया है और हमारी एफएसएल की टीम भी यहाँ पे विज़िट करके चली गई हैं। हमने जितने भी एविडेंसेस हैं उसको हमने पिकअप कर लिया है और निश्चित तौर पे बहुत जल्दी हम इस घटना का हम खुलासा करेंगे और जो भी इसमें जिम्मेदार व्यक्ति या कोई हमलावर हैं उनके खिलाफ हम सख्त कानूनी कार्रवाई करके उनको जेल भेजेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। डोईवाला के औद्योगिक क्षेत्र लाल तप्पड़ स्थित यूरेका फोर्ब्स लिमिटेड कंपनी में कार्यरत सैकड़ों कर्मचारियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। आरोप है कि कंपनी प्रबंधन ने मनमाने तरीके से कई कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया, जबकि कई कर्मचारियों का वेतन भी रोक दिया गया है, जिससे कर्मचारी मानसिक रूप से परेशान है। मजबूर होकर कर्मचारियों ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ आज से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में कर्मचारियों ने डोईवाला तहसील पहुंचकर अपनी नाराजगी जाहिर की और मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित करते हुए कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस दौरान मजदूर नेता संदीप नेगी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं माजरी ग्रांट के प्रधान प्रतिनिधि मंगल सिंह, अनूप सोलंकी, विनीत मनवाल और सहित अन्य कर्मचारी आक्रोशित नजर आए। पहले तो बड़ा ही हमें आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि एक प्राइवेट कंपनी प्रबंधन के लिए आपका सहायक श्रमायुक्त से लेकर उप श्रमायुक्त से लेकर उप जिलाधिकारी महोदय से लेकर जिलाधिकारी महोदय तक शिकायतें की जा चुकी हैं, जिन शिकायतों में पुष्टि भी हुई है कि हाँ श्रमिकों के साथ गलत हुआ है। जो 10-15 साल से वहाँ पर काम कर रहे थे और स्किल्ड कार्य कर रहे थे, उनको अकुशल का वेतन वहाँ पर दिया जा रहा था। उनके साथ इनका बर्ताव बहुत गलत होता है। अब आप ये समझ सकते हैं, पहले तो मैं अपने सभी जनप्रतिनिधियों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि हमारी इन श्रमिकों की लड़ाई में हमारी प्रधान माजरी ग्रांट निशा देवी जी के पति श्री मंगल सिंह जी आज उनके प्रतिनिधि के तौर पे हमारे बीच पहुंचे हैं और उनको समर्थन दिया है अपने कर्मचारियों की। लाल तप्पड़ जो क्षेत्र है वो आपकी ग्राम सभा में आता है, तो आपने हमारे श्रमिकों को समर्थन दिया, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका अदा करता हूँ। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आपको इस चीज़ से अवगत करा दूँ कि मेरी धर्मपत्नी निशा देवी गाँव की प्रधान है और वो किसी वजह से आज इस धरना प्रदर्शन में जो ये ज्ञापन देने हम तहसील प्रशासन में आए हैं, किसी वजह से नहीं आ पाई है, तो उसके
प्रतिनिधि के तौर पे मैं इन लोगों के बीच में आया हूँ। जैसा कि काफ़ी टाइम से जो यूरोका फोरवेस कंपनी की शिकायतें, हमारे पास भी काफ़ी शिकायतें आ रही हैं और हमने भी तहसील प्रशासन में और जो लेबर कोर्ट है उसमें भी काफ़ी शिकायतें की हैं। मैं लाल तप्पड़ यूरोका फोरवेस कंपनी में संविदाकार श्रमिक के रूप में कार्य करता था। मुझे 15 से 16 साल हो चुके हैं इस कंपनी में। तो क्या हुआ कि हमें नॉन स्किल्ड का काम कराया जाता था, मतलब नहीं स्किल्ड का काम कराया जाता था और नॉन स्किल्ड का पैसा दिया जाता था। जब हमने इसकी शिकायत श्रम विभाग से की तो श्रम विभाग ने क्या किया कि उन्होंने रिपोर्ट में तथ्य में सही पाया गया। और हमारी जो मांगे हैं उसमें इन्होंने, जैसे हम पहले यानी कुशल कर्मचारी का काम करवाते थे हमारे से और अकुशल का ही वेतन दिया जाता था हमें। और जब हमने शिकायतें श्रम विभाग में की तो श्रम विभाग में ये तथ्य सही पाए गए, तो उन्होंने इस एविडेंस के बेस पे ठेकेदारों के कार्रवाई की कंपनी पे और ठेकेदारों के लाइसेंस निरस्त कर दिए। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अल्मोड़ा में लोक निर्माण विभाग के निर्माण खंड और एडीबी खंड के मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों ने पारंपरिक स्थानांतरण को लेकर कार्य बहिष्कार कर कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने पूरे दिन कामकाज पूरी तरह से ठप रखा और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी एक सूत्रीय मांग लंबे समय से लंबित है और कई स्तर पर पत्राचार के बावजूद समाधान नहीं हुआ है। प्रांतीय और जनपद कार्यकारिणी के आह्वान पर यह आंदोलन शुरू किया गया है। धरना स्थल पर कर्मचारियों ने कहा कि यदि विभाग द्वारा उनके पारस्परिक स्थानांतरण को लेकर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा और 13 फरवरी को प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय देहरादून का घेराव किया जाएगा। इसके बाद 18 फरवरी को सचिवालय घेराव के लिए रैली निकाली जाएगी। कर्मचारियों ने स्पष्ट किया है कि मांगों के समाधान तक कार्य बहिष्कार और आंदोलन जारी रहेगा। हमारा प्रदर्शन एक सूत्री मांग को लेकर है। हमारा पारस्परिक स्थानांतरण को लेकर एक सूत्री मांग है जो हमारी प्रमुख अभियंता विभागाध्यक्ष द्वारा उसको लेकर कभी शासन स्तर कभी शासन द्वारा प्रमुख अभियंता को बस लटकाए जा रहे हैं हमारी मांग, जबकि ये पावर हमारे प्रमुख अभियंता महोदय के पास है। जो स्थानांतरण पारस्परिक है उसमें ना कोई वित्तीय लाभ उनको सरकार के पास को पड़ता है, ना किसी कर्मचारी की कमी होती है। एक कर्मचारी जाता है और दूसरा कर्मचारी आता है और हमारे ट्रांसफर एक्ट में भी ये स्पष्ट लिखा हुआ कि ये पावर हमारे प्रमुख अभियंता विभागाध्यक्ष महोदय के पास है। विभिन्न बिंदुओं पर हमारे जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ है वो हड़ताल पे बैठे हुए हैं। उसमें उनका ट्रांसफर से संबंधित मसले हैं एवं अन्य मसले भी हैं जिसके लिए उनका हड़ताल है। नहीं, ये तो नीतिगत मामलों पे है तो वो उच्च अधिकारियों के द्वारा ही निर्णय लिया जाएगा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता आज हाईकोर्ट बार एसोसिएशन सभागार पहुंचे, जहां बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया है। इस दौरान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और अधिवक्ताओं ने मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अपनी समस्याएं रखी। मुख्य न्यायाधीश ने अधिवक्ताओं की जल्द से जल्द समस्याएं दूर करने का आश्वासन दिया। वहीं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डीसीएम रावत ने कहा कि बार एसोसिएशन व अधिवक्ताओं को पूरा विश्वास है कि मुख्य न्यायाधीश अधिवक्ताओं की समस्याओं का संज्ञान लेते हुए उन्हें जल्द से जल्द दूर करेंगे ताकि अधिवक्ताओं को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। मजबूर होना पड़ा। तहसील स्तर और ये प्रशासन स्तर पर इतना और भ्रष्टाचार हो रहा है, बिना पैसे के कोई काम नहीं। और यहाँ फाइलें खो चुकी है और फाइलों में पेपर नंबर नहीं पड़े हुए हैं और जो है तारीख पर तारीख दी जा रही है, कोई वो नहीं है। टाइम पर रिपोर्टें नहीं आ पा रही हैं, टाइम पर डिसीजन नहीं हो पा रहे हैं। और जिन अधिवक्ताओं को के साथ बदतमीजी की गई थी उनके नाम बताएं, अभी तक प्रशासन द्वारा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, पूरे उत्तराखंड की बात है वैसे, लेकिन हमने नैनीताल जिले को किया है क्योंकि हम यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। हमने बहुत ही सामान्य सी मांगों के लिए कई बार ज्ञापन दे दिया, मौखिक आश्वासन, मौखिक निवेदन कई बार कर दिए। उसके बाद भी हमें पहले से घोषित कार्यक्रम के तहत दिनांक 27 तारीख को हमें धरना दिया और हमें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। तो आज पूरा जिला बंद करने को हम विवश है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हल्द्वानी शहर में जहर खुरानी का शिकार हुए एक युवक के साथ कथित तौर पर रोडवेज बस स्टाफ द्वारा अमानवीय
व्यवहार किए जाने का आरोप है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें युवक को बस से नीचे गिरते हुए देखा जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक दिल्ली से अपने दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए भीमताल जा रहा था। रास्ते में वह जयखुरानी का शिकार हो गया। आरोप है कि अज्ञात बदमाशों ने उसका मोबाइल और पर्स लूट लिया। इतना ही नहीं, उसके मोबाइल फोन के जरिए करीब 1 लाख रुपए का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी कर दिया गया। बताया जा रहा है कि युवक बेहोशी की हालत में था। आरोप है कि शीश महल क्षेत्र में बस स्टाफ ने उसे बस से उतारकर नीचे छोड़ दिया। कुछ समय बाद युवक वहीं अचेत अवस्था में मिला, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से उसे उपचार के लिए पहुंचाया गया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। पुलिस पूरे प्रकरण की जांच में जुट गई और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की बात कह रही है। बेसिकली ये जहरपुरानी का एक प्रकरण जो है संज्ञान में आया पुलिस पे, इस पे हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। तो इसी की जांच के दौरान एक फुटेज भी हमारे संज्ञान में आया है, जिसमें वो युवक जो है बस से उतर के बुरी तरह से गिरता हुआ दिख रहा है। उसके सामने एक पोस्ट भी आ रहा है, उसको हम पूरी तरह से एनालाइज करेंगे। जो रोडवेज के कर्मचारी हैं उनसे भी पूछताछ करेंगे किन परिस्थितियों में वो उन्हें मिला, उनके द्वारा आगे क्या कार्रवाई की गई, और इसमें जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई भी इसमें करेंगे। और ये हम लोग इसमें उसको ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जो लोग उनके साथ थे उसमें से कुछ यात्री जो हैं जेपी नगर में उतरे हैं, कुछ लोग रामपुर में उतरे हैं, कुछ हल्द्वानी में उतरे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा कांड के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक सहित अन्य की जमानत याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने मोकिन सैफी की जमानत मंजूर कर दी है। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता विकास गोगलानी ने कोर्ट को अवगत कराया कि मोकिन सैफी का नाम न तो प्राथमिकी में है और न ही वह घटना में शामिल है। संदेह के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया, इसलिए जमानत पर रिहाई की जानी चाहिए। आपको बता दें कि अब्दुल मलिक सहित अन्य के खिलाफ बनभूलपुरा दंगे को लेकर 4 मुकदमे दर्ज थे। एक मामले में मलिक पर कूटरचित झूठे शपथ पत्र के आधार पर राजकीय भूमि को हड़पने का आरोप था। नजूल भूमि पर कब्जा करके प्लॉटिंग करते हुए जमीन बेचने की बात कही गई थी। अतिक्रमण हटाने पहुंचने पर जिला प्रशासन की टीम पर पथराव किया गया, जिसने बाद में दंगे का रूप लिया। जी, आज बनभूलपुरा कांड से संबंधित हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें एक एक्यूज्ड मोकिन सैफी की अपील पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनकी बेल जो है मंजूर कर ली है और शेष जो अभियुक्त अब्दुल मलिक हैं उनकी बेल की सुनवाई की तारीख उन्होंने नेक्स्ट वीक अगले वेडनेसडे को सुनवाई के लिए फिक्स करी है। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।